नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 34वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की करेंसी जहां पर नोटों की छपाई की जाती है वो कहाँ होती है? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI में होती है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। और भारत के नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। परंतु सिक्कों की ढलाई RBI में न होकर कहाँ पर होती है? वित्त मंत्रालय में होती है। और 1 रुपए के नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर न होकर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। और वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 350, 352, 356 या 470? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कौन कौन से आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। और राज्य आपातकाल के समय ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? विवेकानंद, राजा राममोहन राय या दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट? तो 1859 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसने अभूतपूर्व योगदान दिया था? राजा राममोहन राय ने दिया था। इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल? तो इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। फुटबॉल के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है इंडियन सुपर लीग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल या फातिमा बीबी? तो कौन थी प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बछेंद्री पाल ऐसी प्रथम भारतीय महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और यदि प्रथम पुरुष की बात करें तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी विश्व के प्रथम पुरुष थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और शेरपा तेंजिंग भारतीय भी था और विश्व का प्रथम व्यक्ति भी था। और एडमंड हिलेरी आपके न्यूजीलैंड का रहने वाला था। इसके अलावा विश्व में प्रथम महिला की बात करें तो विश्व में प्रथम महिला जुंको तेबई थी जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया था और वो जापान की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर या सेंट ल्यूक? तो कौन थे प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेंट थॉमस प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे जो भारत आए थे। प्रदूषण नियंत्रक के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कहां पर लागू की गई? बिहार, झारखंड, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर लागू की गई थी? भारत की राजधानी दिल्ली में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। वर्तमान के पारस को किस नाम से जाना जाता है? जिसे माइनर एशिया के नाम से भी जाना जाता था। माइनर एशिया, मध्य एशिया का जो ईरान वाला भाग है उसे पूर्व में क्या कहते थे? मौर्य काल के समय में पारस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1556, 1612, 1746 या 1757? तो मद्रास का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1746 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और वर्तमान में योजना आयोग की जगह किस आयोग का गठन कर दिया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया 2015 से। ठीक है, 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बदल दिया गया है।
भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की, ये लोकेशन भी आ गया कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर कौन से आयोग की स्थापना की गई थी। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमेशा भारत रत्न होता है। और सर्वोच्च सैन्य सम्मान की बात करें तो वो परमवीर चक्र होता है। तो इन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या जोधपुर? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला मैदान भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक अंग्रेजी समाचार पत्र है? आज तक, सहारा, समय, दैनिक भास्कर या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो कौन सा अंग्रेजी में होगा यहाँ पर? जिसका नाम अंग्रेजी में दिया गया वही अंग्रेजी में होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसा समाचार पत्र था जो अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? OZ, O2, O3 या O4? तो पिछले पेपर में बताया था, ओजोन के बारे में पूरा बताया था कि ओजोन क्या है। एक पृथ्वी पर परत के रूप में कार्य करती है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और आपसे एक प्रश्न पूछा भी था कि ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन को नष्ट करती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर सूख जाते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? बाह्य विलयन अल्प प्रसारी है, बाह्य विलयन अति परासारी है, बाह्य विलयन संपरासारी है, या किशमिश की सतह अपारगम्य होती है? तो क्या चीज़ दर्शाते हैं ये पानी में डालने पर सूख जाते हैं? तो यह चीज़ दर्शाते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, बाह्य विलयन अति परासारी होता है। इसी कारण ये पानी में डालने से सूख जाते हैं, अति परासारी होने के कारण। डेसिबल एक होता है, क्या होता है? ध्वनि यंत्र होता है, ध्वनि का एक स्वर होता है, ध्वनि के स्तर का मापक होता है, या ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होता है। तो डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, अर्थात ध्वनि का स्तर मापा जाता है। ध्वनि के स्तर का एक मापक होता है डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान कहाँ पर होता है? 37 डिग्री, 98.6 डिग्री, 273 डिग्री या -40 डिग्री? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का पैमाना क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर 37 डिग्री और 98.6 डिग्री दिया गया। तो 37 डिग्री तो आपका दिया गया सेल्सियस होगा, और यदि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता, इन दोनों ताप पर क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश के साथ साथ सदिश, और न तो अदिश और न ही सदिश। तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरह की राशि है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एक सदिश राशि है। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, मृदा से जल, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा या कार्बन डाइऑक्साइड? तो किसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तापमान सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है, ठीक है। किस पैमाने पर बराबर होता है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 37 डिग्री, 98.6 डिग्री, 273 डिग्री या -40 डिग्री? तो किस पैमाने पर बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, -40 डिग्री पर दोनों पैमाने समान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, ये 2 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या अभी बताया था? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है यहाँ पर, पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल राइट आंसर होगा, जो अभी जिक्र किया था जिसका। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? कौन सा? कोयला, पेड़, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? तो नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। बाकी ये सभी क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किस में होती है? डायनेमो में, विद्युत मोटर से, विद्युत सेल से, या मानव शरीर में, किस में होती है? तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी बराबर स्थिरांक कहलाता है, क्या कहलाता है? स्नेल का नियम, बॉयल का नियम, न्यूटन का नियम या ओम का नियम? तो पीवी बराबर स्थिरांक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बॉयल का नियम कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, दहक सोडा या
दाहक फोटोस तो किस नाम से जाना जाता है? खाने के सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, धोने के सोडा के नाम से जाना जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड किस नाम से जाना जाता है? बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पलवन, पृष्ठ तनाव, केसिकल या उत्प्रेक्षा। तो क्या होता है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। एंजाइम है क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड या न्यूक्लिक एसिड। तो एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्राइट्स किस में पाया जाता है? पट्टीदार मांसपेशी, खून, न्यूरॉन या कार्डियक मांसपेशी। ये डेंड्राइट्स नहीं है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यूरॉन में पाया जाता है। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग क्या प्राप्त करने में किया जाता है? ऊष्मा, मैकेनिकल कार्य, प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग ऊष्मा प्राप्त करने में भी किया जाता है, मैकेनिकल कार्यों में भी किया जाता है, प्रकाश में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो जी का मान कितना होता है पृथ्वी पर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 8 बराबर 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 5, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं हो वहाँ क्या होता है? गुणा का निशान होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो इसको इस संख्या को इस संख्या से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 2x को पहले इस x से गुणा करवाया तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x को 3 से गुणा कराया, 2 को 3 से करवाएंगे तो कितना होगा? सॉरी, प्लस लगाएंगे, प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अब इस 2 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। तो एक तरफ क्या समीकरण आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस के 6 और 2 कितने होते हैं? 8x प्लस के 6। एक तरफ यह समीकरण आ रहा है, दूसरी प्लस आगे वाला ये 8 उतार देंगे। ठीक है, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या समीकरण आ रहा है? 2 को x से गुणा करवाया, 2x स्क्वायर प्लस के 2 को 5 से गुणा करवाया, 2 पंजे 10x और प्लस के कितना होगा? प्लस के 1 को x से गुणा करवाया x और प्लस के 5 एकम 5। तो एक तरफ तो हमारे पास समीकरण आया था 2x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 6 और 8 कितने होते? 14। और दूसरी तरफ आया था हमारे पास 2x स्क्वायर और 2 पंजे 10 और 1 11x और प्लस के 5, ये आया था। अब इस समीकरण का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8x है और 11x है। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस के 3x। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 5 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 9। तो माइनस और माइनस प्लस, 3x बराबर 9 है तो x बराबर 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 3 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो सर्वप्रथम मिलीमीटर की शुरुआत कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसे 100 से गुणा करो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और अब हमारे पास कितने किलोमीटर पूछा? 10 किलोमीटर पूछा। अब गुणा करवाने का साधारण सा नियम है कि जितने शून्य दिए गए हैं 10 के उतने ही घातांक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 शून्य दिया गया, तो 10 की घात 7 मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक छात्र 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल कितने अंक होंगे? तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 60 अंक तो प्राप्त करता है और 20 कम पड़ जाते हैं, तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 80 अंक चाहिए। और ये 80 कितने दिए गए? 40% दिए गए, तो 80/40। और कुल अंक कितने होते हैं? हमेशा 100% होते हैं, तो इंटू 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, 2 को 100 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा? 200। तो कुल कितने अंक थे? 200 अंक थे। 4 तथा 6 का मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती का सूत्र होता है AB का रूट। ठीक है, 1 को B से गुणा करवाना, रूट निकालना। ठीक है, तो 4 × 16 का रूट निकालना है। 16 चौके कितने होते हैं? 64 होते हैं। और 64 का वर्गमूल कितना होता है? हमेशा 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर।
0.014 को गुणा करवाना है 0.0064 से, ठीक है। तो दशमलव की संख्याओं का गुणा करवाते समय हमें सर्वप्रथम दशमलव को भूलना होगा और 14 को 64 से गुणा करवाना होगा। कितने आ रहे? 14 को 64 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आ रही है 896। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है? तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 5, 6 और 7 संख्याओं से पहले दशमलव। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.00000896। तो 0.00000896 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 12 को हल करना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह स्थायी रहेगा और वही नियम की हम 4 के इस प्रकार के टुकड़े करेंगे, जिसे जोड़े या घटाए तो माइनस के 4 आना चाहिए और गुणा या भाग करे तो कितना आना चाहिए? माइनस के 12 आना चाहिए। तो माइनस के 6x प्लस के 2x लिख सकते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे और 6 को 2 से गुणा करते हैं तो भी 12 आते हैं। तो ये राइट होगा माइनस के 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा, तो एक्स से एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितने बचे? 6 प्लस 2 कॉमन आ रहे, 2 इसमें भी, 2 का भाग इसमें भी जाता, 2 से 2 कैंसिल, एक्स बचा और 12 में 2 का भाग 6। तो एक तो कोष्टक के अंदर से उठाना क्या? एक्स माइनस के 6। तो एक तो हो जाएगा एक्स माइनस के 6 और एक कोष्टक के बाहर वाला एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 2 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक अधिक कोण त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होता है? ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो बड़ा कोण तो हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा। तो छोटे कोण क्या होने चाहिए? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो छोटे कोण सीधी सी बात है कि 90 डिग्री से कम होंगे दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि दोनों छोटे कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। 2x प्लस 3y प्लस 2 और इसमें जोड़ना x प्लस 2y माइनस के 2। तो दिया गया 2x प्लस के 3y प्लस के 2, एक समीकरण ये होगी। दूसरा दिया गया x प्लस के 2y, सॉरी इसके नीचे लिख देते 2y माइनस के 2। तो अब इसे किस प्रकार जोड़ेंगे? 2x और 1x कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे, ठीक है। 3y और 2y कितने हो जाएंगे? 5y हो जाएंगे। ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कितना उतर आएगा? 3x प्लस 5y। 3x प्लस 5y ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी? देखिए मान लिए कुछ भी, पुत्र की आयु मान ली हमने x, तो पिता की आयु कितनी होती है? सीधी सी बात है 20 वर्ष बड़ा, तो x में 20 जोड़ देंगे तो 20 प्लस x या x प्लस 20 जो भी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो इसमें भी 5 जोड़ना है, बराबर इसमें भी 5 जोड़ना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से दुगुनी आयु का हो जाएगा। तो पिता की आयु पुत्र की आयु को दुगुनी कर देंगे तो पिता के बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 10 हो जाएगा और बराबर 20 और 5 कितने होते हैं? 25 प्लस के x, ठीक है। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये। तो इस x को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, 2x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 10 को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 25 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। तो x का मान कितना है? 15। तो x किसकी मानी हमने? पुत्र की आयु मानी। तो पुत्र की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी है? 20 वर्ष अधिक है। 20 प्लस x अर्थात 20 प्लस 15 कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो 15 वर्ष और 35 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ऐसी स्थिति में जब दोनों अनुपात दिए गए हैं तो हमें कुछ नहीं करना, 3:4 उतार लिया और 4:5 उतार लिया। अब हमें क्या करना है? इनका वज्र गुणा करवाना। 3 को 5 से किया कितना हो जाएगा? 15। 4 को 4 से किया 16। अब क्या करना? नया अनुपात का अंतर कितना है? 5 और 4 का अंतर 1 है और वज्र गुणा का अंतर कितना है? 5 और 16 और 15 का अंतर भी 1 है। इनटू हमें जितने वर्ष का अंतर है वो ज्ञात करना। कितने वर्षों का अंतर है? 5 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद, जो भी होगा, ठीक है। तो 5 है। तो क्या करना हमें? 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा? 5 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना? 5 है। 3 वर्ष 3:4, 3 का मान कितना हो जाएगा? 15 और 4 का मान हो जाएगा 500 के 20, ठीक है। तो 1 की आयु, अजय की आयु 15 हो जाएगी, विजय की 20 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विजय की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है। रूट 0.09 भाग देना है इसमें रूट 0.0004 का, ठीक है।
तो ये इसका मान कितना आएगा 0.09। जब हम वर्गमूल करते हैं तो दशमलव के बाद में क्या करते हैं, ये दो संख्याओं का एक जोड़ा उठाते हैं। तो 0 और 9 का एक जोड़ा उठाएंगे और इसका मान कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 0.3। अब क्या करते हैं, हम इसमें भी एक जोड़ा उठाएंगे तो इस जोड़ा का 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0.0 हो जाएगा। और 0.4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0.3/0.02 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। आगे एक सीरीज दी गई 8, 27, 64, 125, 216 और 343। तो इसमें आगे वाला अक्षर कैसे निकालेंगे, तो 8 किसका, 8 क्या है, 8 है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का कितना होता है, 7 का 343 होता है। तो आगे 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे कौन सी संख्या आएगी, 512 आएगा। A × B × C, A × B × C। ठीक है, ये देखिए कौन सा नियम। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, मान लो हमारे पास कोई 3 संख्या है। ठीक है, पहले इन दोनों को गुणा करो या इससे गुणा कर दो, किसी प्रकार गुणा करो, पहले इससे करो या इन दोनों करो। ठीक, मान लो हमारे पास 3 संख्या है, 1, 2 और 3। इसे इसमें अलग अलग लिख के देखते। ठीक है, 1 × 2 कोष्टक से बाहर लिखना ×3, तो 2 एकम 2 और 2 को 3 से गुणा किया 6। आगे इसमें लिख देते 1 × कोष्टक में लिख देंगे 2 × 3, 2 को 3 से किया 6 और 6 एकम 6, दोनों बराबर आ रहा है। तो इस नियम को क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव का नियम, या इसे हम कहते हैं साहचर्यता का नियम। हिंदी में क्या कहेंगे, साहचर्यता का नियम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होगा। एक संख्या का वर्ग किस अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, वर्गों का इकाई अंक जानना। ठीक है, इकाई अंक में 6 होता है, 6 किसका होता है, 4 का इकाई अंक 6 होता है, 4 का 16 होता है और 6 का 36 होता है, तो 6 तो होता है। 5 का 25 होता है, 5 भी होता है। ठीक है, 4 भी होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 8 का 64 होता है, तो इसमें भी इकाई का अंक 4 होता है। परंतु 3 किसी भी संख्या के इकाई का अंक नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 3 कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो उस काम को 15 व्यक्ति पूरा करें तो कितना दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो एक व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेगा, 25 × 9 दिनों में पूरा करेगा। तो 15 व्यक्ति कितने में करेंगे, 15 का भाग देना। ठीक है, 5 से ये कितनी बार कट रहा, 5 बार, और ये 5 से 3 बार कट रहा, और 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 3 को 5 से गुणा किया तो कितने दिनों में करेंगे, 15 व्यक्ति उस काम को 15 दिनों में संपन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे गणित के पूरे 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया EP 6, GH 9, IJ 11, KL 24। तो आगे कौन सा अंक आएगा, देखिए यहाँ क्या अंतर दिया गया है, पहले 6 फिर 9, 3 का अंतर है। 9 और 3 कितने दिए गए, यहाँ पर 12 है, आपकी किताब में 12 दिया गया है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग के कारण 11 लिखा गया। 9 सॉरी 12 भी नहीं दिया गया, आपकी किताब में 15 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 और 6 कितने होते हैं, फिर 6 का अंतर है 15, और 15 और फिर 9 का अंतर है 24। तो 3 3 के अंतर में भी वृद्धि हो रही। तो 9 के बाद में कितने का अंतर होना चाहिए, 12 का अंतर होना चाहिए। तो 24 और 12 कितना आना चाहिए, संख्या में आना चाहिए 36। संख्या में 36 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर भी देख लेते, यहाँ पर E के बाद में F दिया गया, EFGHIJKL, फिर आएगा MN। ठीक है, मिस प्रिंटिंग दी गई है, आपकी किताब में EF दिया गया। ठीक है, देख सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा, MN 36, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 1250, 250, 50, 10। देखिए 1250 में 5 का भाग दिया कितना है, 250। 250 में 5 का भाग दिया तो 50। 50 में 5 का भाग दिया 10। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि एक कूट भाषा में हॉस्पिटल को 32, 57, 46, 18 लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में पोस्टल को किस प्रकार लिखा जाएगा। दिया गया हॉस्पिटल में दिया गया H का कोड 3 है, O का 2 है, S का 5 है, P का 7 है। इस प्रकार कोड दिए गए। तो पोस्टल में क्या दिया गया, P, और P का कोड कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे 7। फिर क्या दिया गया, O का कोड यहाँ पर कितना दिया गया, 2 नंबर पर 2 दिया गया, तो O का कोड हो जाएगा 2। फिर दिया गया पोस्टल में दिया गया S का कोड कितना दिया गया, 5 दिया गया। ठीक है, तो 5 उतार लेंगे। फिर दिया गया TAL। ठीक है, TAL, इसका कोड कितना दिया गया, 618, तो 6 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 72, 56, 18, 72, 56, 18, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण सही क्रम में संयोजित करना। ठीक है, बालक, व्यवसाय, विवाह, नवजात शिशु और शिक्षा। तो सर्वप्रथम क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है तो वो नवजात शिशु होता है, 1 नंबर आएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या करते हैं, वो बालक के रूप में होता है। ठीक है, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। फिर बालक के बाद में वो बालक होता है, क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो क्या करता है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद में वो व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, 4 हो जाएगा। पहले विवाह मत करवा देना, व्यवसाय नहीं होगा फिर। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। ठीक है, फिर क्या होता है, उसका विवाह होता है। ठीक है, और वैसे भी इंडिया में चल रहा है कि व्यवसाय के बिना विवाह नहीं होगा। ठीक है, शादी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वप्रथम 4 नंबर आएगा, फिर 1, फिर 5, तो 4, 1, 5, फिर 2 नंबर व्यवसाय, और फिर क्या हो जाएगा, विवाह 5, 3, तो 4, 1, 5, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। बढ़ई, कुर्सी, तो राजगीर। ठीक है, बढ़ई कौन होता है, लकड़ी का काम करने वाला होता है, और वो क्या बनाता है, कुर्सी बनाता है। तो राजगीर क्या होता है, एक मिस्त्री होता है, और मिस्त्री क्या बनाता है, हमेशा दीवार बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये आपके आंसर शीट है, देख सकते हो आप अंत में। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 35वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।